नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 181 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री बृहद भागवतामृतम 2.6.181 ऑनवर्ड्स। यस निर्गुणा नंबरी माता जी आप पढ़ सकते हैं श्लोक का 181 और 82 एक साथ है। 100 व्याघ्रात मनाथ तेनिष्ठ दूतेन स्वयमेव च ग्रीवम् उद्वार्त्य सा प्रेम दृष्टस्वास्ययता मुहुः भूसंकेतादिना लज्जा भये जनतया बलात् संस्थां भीतस्तन्मातुर् अग्रे तद्वदवस्थिता। अनुवाद। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ব্যগ্রতা বশত হরবড়ি में গ্রীবা বক্র গলা বক্র কলা বক্র মানে বেকা করিয়া সপ্রেম দৃষ্টির দ্বারা তাহাদিগকে বারংবার আশ্বাসিত করিতে লাগিল। তাহাদিগকে মানে গোপীলোক আশ্বাসিত, আমরা আएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, डोंट वरी। এবং নিজ প্রিয় দূত भ्रू संकेत आदि कैसे कैसे भ्रू संकेत आदि माने भ्रू माने आईब्राउज को संकेत करके, माने कल भी आया था ना, आईब्राउज को हिलाकर संकेत करना। प्रेरण करिया ताहादेर हृदये भय ও লজ্জাদি জাগ্রত করত বলপূর্বক তাহাদিকে গতিরোধ করিলেন। এরকম আর যাও তেরা পিছে পিছে। আর তাহারাও দুঃখ ভরে স্তম্ভিত হইয়া মা যশোদার অগ্রে তাহার ন্যায় কোন উচ্চ স্থান अवलंबन करिलेन। माँ यशोदा भी कोई ऊंचा स्थान में गया था ना देखने के लिए दूर तक, तो गोपी लोग भी ऊंचा स्थान चले गए, दूर से दूर तक देखेंगे कृष्ण को। हिंदी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही व्याकुलता वशतः अपनी गर्दन मोड़कर प्रेम दृष्टि से उन्हें बार बार आश्वासित किया तथा अपने प्रिय दूत भ्रू संकेतादि द्वारा उनके हृदय में भय और लज्जा जागृत कर बलपूर्वक उन्हें आगे वन में जाने से रोक दिया। वे भी माता श्री यशोदा की भांति दुख से स्तंभित होकर माँ के आगे ही उनकी भांति किसी ऊंचे टीले पर खड़ी हो गई। 83-84 एक साथ। बलवेन्द्रश्च सुस्निग्ध स्वात एव विशेषतः पत्नी वत्सल्य दृष्ट्या च स्नेहोद्रेकेन यंत्रित सर्वव्रज जना स्नेह भारम पुत्रे विलोक्यतम वृद्धे सहानुयतो अपि दूरम त्यक्तुम नश्चासका। अनुवाद। স্বজন বেষ্টিত স্বাভাবিক স্বভাব স্নিগ্ধ শ্রী নন্দরাজ নিজ পত্নী পুত্র বাৎসল্য অবলোকন করিয়া, মানে स्वजन बेष्टित माने नंद महाराज अपने स्वजनों के साथ बैठे हुए थे। अभी निज पत्नी अपना वाइफ का पुत्र वात्सल्य अवलोकन करिया, पुत्र वात्सल्यता देखकर स्नेहोद्र स्नेहता से हेतु स्तंभित हईलेन। अरे वाह, स्तंभित मतलब आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या चल रहा है दोनों में। पुत्रेर प्रति समग्र
ব্রজবাসীর স্নেহরাশি বিলোকন করিয়া বৃদ্ধ উপানন্দাদির সহিত দূরে আগমন করিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইলেন না। হিন্দি। श्री नंद राय जी का चित्त स्वाभाविक रूप में ही साउंड क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, बाकी बैकग्राउंड कोई नॉइज नहीं है, साउंड एकदम स्पष्ट आना चाहिए, हस्की वॉइस आ रहा है। अब क्लियर है। पर ये फिर समझ में आएगा। श्री नंद राय जी का चित्त स्वाभाविक रूप में ही स्नेह से कोमल है तथा विशेषकर अपनी पत्नी श्री यशोदा जी के पुत्र वात्सल्य को देखकर अत्यधिक स्नेह के उदित होने के कारण वे स्तंभित हो गए। पुत्र के प्रति सभी ब्रजवासियों का प्रचुर स्नेह देखकर वृद्ध उपानंद आदि के साथ दूर तक आने पर भी वे पुत्र को छोड़कर घर लौटने में समर्थ नहीं हो पाए। 185-86 एक साथ है। हाँ प्रभु बोलिए। कि उपानंद कौन है प्रभु? बड़ा भाई। ओ, शुभानि सकुनानि उच्चे पाशवादीनं च रिष्टतां संलक्ष्यन्त प्ररिष्टोपि पुत्र विच्छेद कातरा सग्राज्यं पृथक् आलिंग्य युगपच्चात्मजां मुहुः शिरसाग्राय च स्नेह भारत शून्य अवासृजात। যদিও ঊর্ধ্ব দেশে মঙ্গল সূচনাকারী পক্ষীগণ ऊर्ध्व ऊपर मंगल सूचनाकारी माने मंगल सूचनाकारी पक्षी क्या क्या हो सकता है? जैसे शायद सफेद कबूतर, तोता, और क्या हो सकता है? मंगलकारी नहीं होता है प्रभु। हाँ क्या? ये शकुन तो मंगलकारी नहीं बोला जाता। शकुन कोई बोला क्या अभी? क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे आप? इसमें अर्थ में है, इसलिए कुछ अर्थ में है। अर्थ तो दिया ही नहीं है, शब्दार्थ दिया है क्या हिंदी में? हिंदी में है, हिंदी में शब्दार्थ है? नहीं प्रभु जी। श्लोकानुवाद श्लोकानुवाद अनुवाद बोल रहे फिर अर्थ बोल रहे। যদিও ঊর্ধ্বদেশে মঙ্গল সূচনাকারী পক্ষীগণ এবং ইতস্তত ভ্রমণকারী পশু সকলের হৃষ্টতা লক্ষণ করিয়া অন্তরে হৃষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি পুত্র বিচ্ছেদে কাতর হইলেন অনিয়ানন্দ মহারাজ। পরে পৃথক পৃথক সকলকে আলিঙ্গন করিয়া যুগপট বলদেবের সহিত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার স্নেহপূর্ণ হইয়া হৃদয়ে তাহাদের মস্তক গ্রাম করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। হিন্দি। प्रभु जी मेरा कॉल आ रहा है, वो उठाना पड़ेगा। यस भारती माता जी। यद्यपि श्री नंद महाराज आकाश में मंगल सुकोनों वाले पक्षियों तथा यहाँ वहाँ सुकोनो, हाँ शकुनों शकुन शकुन शकुनों शकुनो लिखा है। अच्छा हाँ। इंग्लिश में बंगाली में लिखा है मंगल सूचनाकारी। सूचनाकारी माने जरा हाँ, ठीक है, हमसे गलती हो गया। ये शकुन दूसरा है, मंगलकारी होता है। जैसे शकुन अच्छा है तो बोला जाता है। वो तो शगुन हो गया, शगुन। शगुन हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ शकुन लिखा है, इसलिए डिस्टर्ब हुए। तो गलत है क्या? ये तो भाषा के ऊपर निर्भर करता है। ये सगुन के तरह ही है, शकुनों ऐसे लिखा हुआ इधर। शकुन अपशकुन दोनों होता है। मंगल शकुन तो लिखा ही है, तो मतलब हाँ, शुभ मंगल लक्षण, माने शकुन शुभ मतलब लक्षण, शुभ लक्षण। अच्छा आप कंटिन्यू प्लीज। तथा यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे सभी पशुओं की प्रसन्नता को लक्ष्य कर आनंद से प्रसन्न थे। तथापि पुत्र के विहार से दुखित होकर पहले तो उन्होंने दोनों पुत्रों को अलग अलग आलिंगन किया, फिर दोनों को एक साथ बार बार आलिंगन किया तथा बार बार स्नेहपूर्ण हृदय से उनके मस्तक को सूंघते हुए आंसू बहाने लगे।
ठीक है, अगला श्लोक 185 हो गया, सॉरी 187। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु इसके पहले वाले श्लोक में तो क्या अभी कृष्ण को जाने ही नहीं दे रहे थे क्या, नंद बाबा और उपनंद बाबा दोनों जाने नहीं दे रहे, मतलब वो उनकी माँ तो टीले पे खड़े होके देख रही है, उनको अंदर तक जा रहे हैं, उसके बाद तो ये डायरेक्ट नंद बाबा का आ गया प्रभु। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोग जंगल में चले गए तो अब उन लोग कैसे यहाँ पे नंद बाबा और उपनंद बाबा उनको देख के उनको चूम रहे हैं, और ये कब हुआ प्रभु? वहाँ बैठे हुए थे, वहीं कहीं थे, और बहुत देर से देखा माता और पुत्र के बीच में क्या चल रहा है। हाँ तो वो तो ठीक है, समझ में आ गया। पुत्र को छोड़कर लौटने में समर्थ नहीं हो पाए, वो जो इसके पहले वाला ना 183 184, तो क्या नंद बाबा भी उनके साथ गए? ये तो वर्णन नहीं है। वहीं थे, कहीं लिखा हुआ था ना, बैठा हुआ था। अच्छा। कलिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, यहाँ पे साउंड क्लियर कीजिए, वेरी डिस्टर्बिंग नॉइज विद विंड बिहाइंड, आई डोंट नो व्हाट। प्रभु यहाँ पे कितना, मतलब किसको देख के आश्चर्यचकित हुए थे? नंद महाराज, माँ और पुत्र को देख के। एक सेकंड, किसको देख के? तो लिखा हुआ है कि ये पशु वशु सब भगवान को देखकर आनंदित हो रहा है, ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया नंद महाराज। लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। अशोक प्रभु। हाँ प्रभु, नहीं वो सॉरी, अच्छा वो शकुन वाला, ओके। अथा प्राणम्य पुत्रेण कृत्यं दार्शयता बहु प्रस्थापित परावृत्य तमेव लोकयं स्थित। अनंतर श्रीराम माने बलराम जी, ठीक है। अनंतर श्रीराम कृष्ण पिता के प्रणाम करिया बहु बहु कर्तव्य निर्देश पूर्वक ताहाके प्रतिनिवृत्त करिलेन एवं श्री नंद ग्रीवा वक्र करिया बार बार ताहादिगके निरीक्षण करिते करिते कियत्काल तथाय अवस्थित रहिलेन। हिंदी। इसके पश्चात श्री कृष्ण बलराम ने पिता को प्रणाम करके अनेक प्रकार से कर्तव्यों का निर्देश करके उन्हें वापस लौटाया तथा श्री नंद महाराज भी बार बार उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते हुए कुछ समय वहीं खड़े रहे। एक 190। तस्तु तस्य विलासं स्तन गायन्त्यो विविशुर्व्रजम् 89 प्रभु। प्रभु आप 87 तस्य संगमाम। प्रभु 187 हो गया माता जी, 187 हो गया। 188 और 189 स्किप हो गया है। हाँ 188 का 189 हो 189 गया? स्किप हो गया, नहीं हुआ प्रभु, स्किप हो गया 188 189 188 189 होगा ना? 188 प्रभु, 88। अरण्यान् तीर्थरितो दूरे गतौ पुत्रावलोकयम् शब्दं कञ्चित् अश्रिन्वांश्च निवावर्त व्रजाम्पति नियुज्य झाङ्गिकान् भृत्यान् तद्वर्ताहरणाय स गोपीभिरन्वितं पान्निं सन्त्वायित्वानयद्गृहान्। अनुवाद। অতঃপর পত্রযুগল অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে যখন আর দেখা গেল না বা শৃঙ্গারাদির কোনো শব্দ কি, सिंगादिर माने वही शब्द, बलराम जी के पास था ना वो वाला साउंड और सुनाई नहीं दिया, কোনো শব্দ কি গাভী সকলের হাম্বা বড় শোনা গেল না, তখন পুত্রের বার্তা আনিবার জন্য দ্রুতগামী दूत नियोजित करिया, मैसेंजर भेजा खबर लेने के लिए, ब्रजांगना सकल के যশোদাকে
শান্তনাপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হিন্দি। कुछ देर के बाद जब श्री कृष्ण और श्री बलराम वन में बहुत दूर जाने पर अदृश्य हो गए तथा गौओं का हम्बाराव तथा श्रृंग आदि का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ने लगा, तब श्री नंद महाराज ने पुत्रों की वार्ता लेने के लिए शीघ्रतापूर्वक पैदल चलने वाले दूतों को नियुक्त किया तथा श्री यशोदा जी और अन्य गोपियों को संतावना देकर अपने साथ घर ले आए। तस्तु तस्य विलासं स्तन गायन्तो विविशुर्व्रजं दीनम् अरेभिरे नेतुं ध्यायन्तस्तस्य संगमाम्। আরো বিরহ ব্যথিত সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাবলী গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সঙ্গম ধ্যান করিয়া দিনক্ষেপ করিতে লাগিলেন। विरह से पीड़ित उन गोपियों ने श्री कृष्ण की माधुरी का गान करते करते व्रज में प्रवेश किया और उनके साथ हुए संगम का ध्यान करके दिन बिताने लगी। तत्तत् विशेषो निर्वाच्यो अनंत सत्यापि ना परा महाति जानके तस्मिन् ओवाधीमां प्रवर्तते। এই সকল ব্রজসুন্দরী গণের বিশেষ অবস্থা বর্ণনে অনন্তদেব অসমর্থ অথবা মহা আরতিজনক সেই বিষয় বর্ণন করিতে কোন ধ্রিয়মান প্রবৃত্তি হইবে। হিন্দি। उन सब ब्रज सुंदरियों की विशेष अवस्था का वर्णन करने में अनंत देव भी असमर्थ हैं अथवा उस अत्यंत दुखदायी विषय का वर्णन करने के लिए कौन बुद्धिमान प्रवृत्त होगा। सतु प्रस्थाप्य तास्वंतर आर्तपि सखिभिर्बलात् नीतोग्रे प्रविशातूर्णं श्रीमद्वृन्दावनान्तरं सादर्श्यमान सखिभिः स तु वृन्दावनाश्रियं स्वयं च वर्णयं युक्त्वा निर्गताधीर इवाभवात्। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ব্রজগণকে বিশেষত ব্রজ সুন্দরীগণকে বিদায় দিয়ে নিজ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও সখাগণ কর্তৃক বলপূর্বক অগ্রে নীত হইয়া শীঘ্রই শ্রীমৎ বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সখাগণ তাহাকে শ্রী বৃন্দাবনের শোভা দেখাইতে লাগিলেন এবং তিনিও স্বয়ং সেই বৃন্দাবনের শোভা বর্ণন করিয়া মনোব্যথা নিরাকরণ করিয়াছিলেন। हिंदी। श्री कृष्ण उन समस्त ब्रजवासियों को विशेषतः ब्रज सुंदरियों को वापस भेजकर अपने अंदर के अत्यंत दुखी होने पर भी सखाओं द्वारा बलपूर्वक आगे ले जाने के कारण शीघ्र ही वृंदावन में प्रविष्ट हुए। उस समय सखा उन्हें श्री वृंदावन की शोभा दिखलाने लगे तथा उन्होंने स्वयं भी उस वृंदावन की शोभा का वर्णन करके अपने मन की पीड़ा को कम किया। यस माता जी। प्रभु वृंदावन की शोभा का वर्णन करके अपने मन की पीड़ा को कम किया, तो प्रभु इसका क्या, तो वृंदावन का ग्लोरी सुन के मन की पीड़ा कम होती है। आपका नहीं हुआ? अच्छा नहीं लगा सुन के वृंदावन का? अच्छा लगा, वृंदावन का पीड़ा कम हुआ, मतलब वही सफरिंग बोलना चाह रहे क्या? पीड़ा तो गोपी से विरह में पीड़ा हुआ ना। अच्छा, तो वहाँ का शोभा सुन के उनका मन का पीड़ा कम हो गया। ततो तनोद्यान सतु गोप विभ्रमान अतो भजान यादृशतां चराचरा हृदान तद्वृत्तमुपासितं भवेत् कथं परास्मिन् रसना निरूपयेत्। अनुवाद। অনন্তর তিনি যে সকল গোপী বিভ্রমণ ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছিলেন আর সেই বিলাস ভ্রমণ দর্শনে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই সকল বিভ্রম বিলাস ও ভাব
হৃদয়ে ধ্যান করা যায় না। সুতরাং রসনা কি রূপে তাহা অপরের সমীপে বর্ণন করিবে। হিন্দি। इसके पश्चात उन्होंने जो एक गोपी की भांति क्रीड़ा विहार किया था, उस विहार का दर्शन करके स्थावर संगम सॉरी क्या है प्रभु जी ये जंगम, स्थावर जंगम, मूविंग एंड नॉन मूविंग, तक ने जिस भाव को प्राप्त किया था, उस सब का मन से भी ध्यान नहीं किया जा सकता है, तो फिर इस जीव से उसको दूसरे से सामने कैसे वर्णन करूं। ये गोप कुमार बोल रहे, स्वरूप बोल रहे। गोवर्धनाद्रि निकतेषु चचारयन्ग रेमे कालिन्दतयम्बुनि पाययंस्त सायं तथैव पुनरेत्य निजं व्रजं तं विक्रीडति व्रजवधूभिरसौ व्रजेश। अनुवाद 195। শ্রী গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী স্থান সমূহে গোচারণ করিতে করিতে এবং শ্রী যমুনায় গো সকলকে জলপান করাইতে করাইতে ও সায়ংকালে পূর্বত নিজ ব্রজে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূগণের সহিত সেই রূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হিন্দি। ब्रजेश श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन पर्वत की तलहटी में गोचारण करते हुए क्रीड़ा की, फिर श्री यमुना में गौओं को पानी पिलवाकर स्वयं जल विहार किया तथा उस प्रकार शयनकाल को पूर्वत अपने ब्रज में लौटकर ब्रज वधुओं के साथ विभिन्न प्रकार से विहार किया। श्री गोपराजस्य यदप्यसौ पुरी नन्दीश्वराख्ये विषये विराजिते तेतस्य कृष्णस्य मतानुवर्तित कुञ्जादिरासं बहुमन्यते सदा। যদিও গোপরাজের পুরী শ্রী নন্দীশ্বর নামক প্রদেশে অবস্থিত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে শ্রী গোলকবাসীগণ সর্বদা কুঞ্জ আদি বাসায় অধিক আগ্রহ করিয়া থাকেন। হিন্দি। यद्यपि गोराज की पूरी श्री नंदीश्वर नामक गोपराज यद्यपि गोपराज की पूरी श्री नंदीश्वर नामक प्रवेश में है, तथापि श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार वह गोलोकवासी सदा कुंज आदि में वास करने के लिए अधिक आग्रह प्रकाश करते हैं। तो नंदीश्वर पर्वत के ऊपर गोपराज कौन है? कृष्ण के घर है, लेकिन भगवान कुंज में रहने ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। गोपराज यहाँ पर किसने है प्रभु? गोपराजपुरी माने गोपराज है नंद महाराज, उनका घर नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है। तथापि लेकिन उनका पुत्र वहां रहना पसंद नहीं करता ऐसा नहीं लिखा है। जंगल में या कुंज में रहना ज्यादा पसंद करते हैं अपने मित्रों के साथ। गोलकबासीगण सर्वदा कुंज आदि बासे अधिक आग्रह करिया থাকে। ठीक है। यस माता जी। प्रभु जी, गोलोकवासी जो वृंदावन वासी है, उन लोग तो ऑलरेडी कृपा है उन पे तो भगवान की, राइट, और उन लोग तो पार्षद है भगवान के, राइट। अभी दूसरी चीज है कि वृंदावन में जब भगवान प्रकट हुए हैं तो बोलते कि भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे, उन पे कृपा करने के लिए आए हैं, तो उन लोग तो उनको तो कृपा है ही ऑलरेडी। प्लस यहाँ पे दिया है कि भगवान खाली गोचारण कर रहे हैं, भगवान खाली मतलब अपने भक्तों के साथ लीला विहार कर रहे हैं और वृंदावन में मतलब एंजॉय नहीं बोलेंगे, मतलब भक्तों के साथ खूब आनंद उठा रहे हैं, जो भी है। प्रश्न क्या है?
तो क्यों कर रहे हैं प्रभु ये? खाली आनंद उठा रहे हैं और कृपा पात्र तो है ही, तो ये वृंदावन का पूरा ये क्यों मतलब भगवान ये करते हैं? मतलब खाली भगवान गोचारण कराने जाते हैं, यमुना जी के पास बांसुरी बजाते हैं और जो गोपियों के साथ मतलब आनंद उठा रहे, तो क्यों ऐसे मतलब खाली यही करने भगवान वृंदावन को? शुभंकरी राधा माता जी, इससे भगवान को आनंद मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है, हम लोग को भी श्रवण करके महा आनंद मिलता है। गोचारण लीला तो सबसे मधुरमय लीला है। गोचारण लीला में कितना कुछ हुआ है, भगवान का डेली में क्या क्या कितना क्या क्या होता है, तो सुनने में बहुत आनंद आता है। तो भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए, खुद को आनंद देने के लिए, भगवान को भी अच्छा लगता है सब सिंपल गोचारण लीला। थैंक यू। सच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर एक मतलब समानता दिखाई देती है कि जैसे भगवान सर्वोपरि थे, सब कुछ उनके पास उपलब्ध था, सब शक्तिमान थे, तो आनंद ही आनंद चाहते हैं, आनंद सबसे लेते हैं, देते हैं, करते हैं। उसी तरह से आज यहाँ मनुष्य भी भौतिक बात में, जिसके पास सब कुछ संपत्ति है, सब कुछ सामर्थ्य है, तो वो भी सोचता है कि मनमाना ढंग से अपना आनंद करे, भले ही वो गलत हो। वो भी सोचता है क्या फिर से कि वो भी आनंद करे, चाहे जिस तरह से आनंद करे, सर गलत सही का उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन आनंद करने के लिए मतलब मजा करने के लिए सब कुछ करता है। अच्छा, लेकिन हम लोग का तो उचित है कि भगवान को आनंद प्रदान करना चाहिए। हम लोग भगवान का दास है, भगवान तो किसी का दास नहीं है, भगवान आत्मा राम है। भगवान जो करता है उससे खुद को आनंद मिलता है और हम लोग को भी। मैंने वो तो अनुकरण करना ही नहीं है, रह गया कि देखा जाता है। हाँ, सही बोला आपने। हम लोग जो करते हैं उससे हम लोग फंसते हैं। आनंद प्रयास करते हैं, आनंद पाने के लिए उल्टा पिटाई पाते हैं। 197 नंबर श्लोक 197। तत्रैव वसत ब्रह्मन् आनंदो यो अनुभूयते सुखं यच्च स्वभावतत्व किदृक् इत्युच्यतं कथम्। अनुवाद। হে ব্রাহ্মণ, আমি এই গোলকে বাস করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়াছি, সেই আনন্দ যে কিদৃক তাহা কোনো রূপেই ব্যক্ত করা যায় না। हिंदी। हे ब्राह्मण, मैंने उस गोलोक में वास करके जिस आनंद तथा सुख का अनुभव किया वह कैसा है, इसे किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुक्तानां सुखतोऽत्यन्तं महद् वैकुण्ठवासिनां भगवद्भक्ति महात्म्यात् उक्तं तत् वेदिभिः सुखम्। अनुवाद। भगवत भक्तिर महत्व हेतु मुक्त गणेर सुख হইতেও বৈকুণ্ঠ আদি গণের সুখ মহৎ। ভক্তি তত্ত্ব বেত্তাগণ এই রূপে স্থির করিয়াছেন। हिंदी। भगवत भक्त के महात्मा के कारण मुक्त पुरुष के सुख से भी वैकुंठ वासियों का सुख अत्यधिक है। सुख की मीमांसा करने वाले ऐसे ही स्थिर करते हैं। भगवत तत्व बेत्तागण सुख की मीमांसा এই রূপ স্থির করিয়াছেন। समझ में आया ना सबको? नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आया? ये लाइन ही नहीं समझ में आया प्रभु जी। पूरा है? नहीं, ये सेकंड लाइन। सेकंड वाला एक ही तो लाइन है। अच्छा, दो सेकंड सेंटेंस। भगवत तत्व वेत्तागण यानी जो भगवत तत्व वेत्ता मीन्स जो डिवोटीज है, जो बहुत तत्व वेत्ता मीन्स जो बहुत स्पिरिचुअली फिलोसॉफिकली साउंड है। तत्व वेत्ता मीन्स भगवत तत्व के जो एकदम निपुण लोग हैं। लेकिन भगवत तत्व वेत्तागण এই রূপে স্থির করেছে। क्या स्थिर किया है
कि भक्ति का सुख बहुत ज्यादा है वैकुंठ सुख से, और मुक्ति सुख में यानी ब्रह्म ज्योति सुख से तो बहुत है ही। ठीक है पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ हिंदी में लिखा है कि मुक्ति पुरुष के सुख से वैकुंठ वासियों का सुख ज्यादा है, तो उनसे ज्यादा तो गोलोक वासियों का होगा। ভগবত ভক্তির মাহাত্ম্য হেতু মুক্তগণের সুখ হইতেও বৈকুণ্ঠবাসীগণের সুখ মহৎ। ঠিকই তো লিখা है। हाँ, मुक्त से वैकुंठ ज्यादा है। ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो अभी गोलोक वाले मतलब गोलोक का चल रहा है ना, जो लीला चल रहा है। गोलोक के बारे में बोला नहीं अभी तक, अभी सिर्फ वैकुंठ और ब्रह्म ज्योति के वैकुंठ हो गया। 199 अयोध्या द्वारत्वत्यादि वासिनां च ततोऽपि तत् उक्तं रस विशेषेण केनचित् महत्। বৈকুণ্ঠ সুখ হইতে অযোধ্যা সুখ মহৎ, আর অযোধ্যা সুখ হইতে দ্বারকা বাসীগণের সুখ মহৎ। কোন কোন রস বিশেষের তারতম্য হেতু উক্ত প্রকার সুখাनुभूतिर तारतम्य হইয়া থাকে। हिंदी। किसी किसी रस विशेष के कारण वैकुंठ वासियों के सुख से अयोध्यावासी का सुख अधिक है, तथा उसी कारणवशतः अयोध्यावासियों के सुख से द्वारिका वासियों का सुख अधिक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बबीता माता जी? हायरार्की समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला श्लोक 200। गोलोकवासीनं यत्तत् सर्वतोऽप्यधिकं सुखं तद्युक्त्यतिक्रान्तं दध्याद्वाची कथं पदम्। अनुवाद 200 नंबर। অতএব গোলকবাসীগণের যে সুখ তাহা সকল সুখ হইতে অধিকাধিক। এই সুখ যখন কোন রূপ যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে না, তখন কি রূপে বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হবে? हिंदी। अतएव गोलोक वासियों का सुख अन्य सभी लोकों के सुख से अधिकाधिक है। जब यह सुख किसी प्रकार की युक्ति द्वारा ही प्रकाशित नहीं हो सकता, तो वाणी द्वारा कैसे प्रकाशित होगा? 201। तस्यानुभाविनो नित्यं तत्रत्य एव ते विदु तत्त्वं ये हि प्रभोस्तस्य तादृक्षो हृदगोचर। अतएव बोलिए प्रभु, इसका पहले वाला श्लोक का ये भी समझ में आया, सेकंड लाइन, जब यह सुख किसी प्रकार की युक्ति द्वारा ही प्रदर्शित नहीं हो सकता, तो वाणी द्वारा इसका क्या मतलब है? कौन सा नंबर श्लोक? इसके पहले वाला 200 नंबर वाला प्रभु। 200 नंबर तो अभी पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप 201 पढ़े प्रभु अभी। 201 पढ़ेंगे ना? हाँ प्रभु। অতএব গোলকবাসীগণের যে সুখ তাহা সকল সুখ হইতে অধিক। এই সুখ যখন কোন রূপ যুক্তির দ্বারা प्रदर्शित होते पारे ना, युक्ति द्वारा समझ में है ना, तो लॉजिक से समझा नहीं सकते। लॉजिक से नहीं समझा सकते। हाँ, तो कि मुंह से कैसे बोले? अगर लॉजिक से नहीं समझा सकता तो मुंह से भी कैसे बोले? मतलब क्या हुआ प्रभु? मैंने इतना सुख है कि मुंह से भी बोल नहीं सकते। अच्छा, ओके। সেই সুখ তাদৃশ সৌহার্দ্যই গোচর, অর্থাৎ নিরন্তর সেই সুখের অনুভাবক একমাত্র গোলকবাসীগণই প্রভুর সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। जैसे बोलता है इंग्लिश में, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जिसने खाया वही बोल सकता है। पंकज प्रभु। अगला श्लोक हिंदी वाक्य। हिंदी, यस। उस सुख के तत्व को तो वे ही जानते हैं
जो गोलोक में रहकर नित्य उस सुख का अनुभव करते हैं तथा जिनका श्री गोलोकनाथ के प्रति व्रजवासियों के समान प्रेम है, वही उस सुख के स्वरूप को जान सकते हैं। एषामेवावतारस्ते नित्य वैकुंठ पार्षदा प्रपंचांतर्गतस्तेषां प्रतिरूपासुरा यथा। বৈকুণ্ঠের নিত্য পার্ষদ যে শ্রী নন্দাদি, তাহারও গোলকবাসী নিত্য পরিকর শ্রী নন্দাদির অবতার। সেইরূপ প্রপঞ্চান্তগত স্বর্গ আদিতে বর্তমান দেবগণও সেই বৈকুণ্ঠবাসীর প্রতিরূপ বা অংশের অবতার। হিন্দি। वैकुंठ के नित्य पार्षद श्री नंद आदि गोलोक के नित्य परिकर श्री नंद आदि के ही अवतार हैं। ऐसा प्रपंच के अंतर्गत स्वर्ग आदि के देवता वैकुंठ के पार्षद के प्रतिरूप या प्रतिबिंब है। The resident of Golokaya incarnate as eternal associate of Lord in Vaikuntha. বৈকুণ্ঠের নিত্য পার্ষদ যে শ্রী নন্দাদি, তাহারাও गोलोकवासी नित्य परिकर श्री नंदादिर अवतार। अच्छा, वैकुंठ में भी नंद महाराज लोग हैं, नंद आदि लोग हैं। उन लोग सब जो गोलोक वृंदावन में नंद महाराज है, उन लोग का ही अवतार है। সেই রূপ প্রপঞ্চান্তগত স্বর্গাদিতে বর্তমান দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবাসীর প্রতিরূপ বা अंश अवतार। ठीक है, मैंने बताया था ना, देवता लोग उधर भी रहता है ओरिजिनल फॉर्म में, भगवान के धाम में। यस, करुणा केशवी करुणेश्वरी माता जी। হ্যাঁ প্রভু, আপনি এটা কি বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, আরেকটু বুঝিয়ে বলুন। এই শ্লোকের অনুবাদই আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি, শুনলে বুঝতে পারবেন। বৈকুণ্ঠের নিত্য পার্ষদ যে শ্রী নন্দাদি, মানে বৈকুণ্ঠের মধ্যে, বৈকুণ্ঠেও নন্দ মহারাজ আদি উপানন্দ সব আছে, ঠিক আছে। তাহারাও গোলকবাসী নিত্য পরিকর শ্রী নন্দাদির অবতার। তো গোলক বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজ আছে, ওনারই অবতার বৈকুণ্ঠ লোকেও আছে। উনিও বৈকুণ্ঠ লোকের, বৈকুণ্ঠেশ্বরের পিতা এবং মাতাও আছেন। বোঝা গেল? বৈকুণ্ঠ ওনারা আছেন, মাদার ফাদার। সেই রূপ प्रपंचांतगत स्वर्गादिते वर्तमान देवगण, उसी तरह स्वर्ग में जो देवता लोग हैं, से वैकुंठवासी प्रतिरूप। वो क्या हुआ, वो प्रतिबिंब जैसा है। स्वर्ग में भी देवता लोग ओरिजिनल फॉर्म में है, सॉरी वैकुंठ में उन लोग का प्रतिबिंब हो गया स्वर्ग में जो देवता लोग हैं, बा अंश अवतार, उन लोग का अंश अवतार। ठीक है सुदामय वल्लभी माता जी, शुभंकरी राधा माता जी, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। यस, बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु, ये जो बोल रहे हैं जो कि उन लोग का स्वरूप रूप है, तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि कृष्णा वैकुंठ में ऑफिस में है विष्णु, तो वो अपने एसोसिएट्स को भी लेके ऑफिस में आते जो वहाँ पे उन लोग करते हैं उनके साथ, ऐसा बोल सकते हैं? और एक बार, जैसे वैकुंठ में विष्णु है ना, तो विष्णु जैसे ऑफिस में है, प्रभुपाद बोलते हैं ना कृष्णा एट होम एंड विष्णु इन ऑफिस, तो जब विष्णु ऑफिस में आते तो ऐसा बोल सकते हैं उनके एसोसिएट, जैसे नंद महाराज वो लोग भी ऑफिस में आते हैं उनके एसोसिएट्स उनके साथ वैकुंठ में लीला करने, जो यहाँ बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, लेकिन ऑफिस के बाद फिर घर चले जाते हैं, ऐसा कुछ है ना। लेकिन ये लोग तो वहीं रहते हैं कंटिन्यूअस ऑफिस में। नंद महाराज का एक्सपेंशन और एक नंद महाराज है जो वैकुंठ में रहता है हमेशा। ओके, हमेशा ओके। सनातन गोस्वामी जी, जितना भी भगवान के माता पिता है वो सब नंद महाराज और यशोदा का ही अवतार है। सनातन गोस्वामी टीका में लिखता है कि नंद यशोदा गोलोक वृंदावन में जो है वो द्रोण और धरा बनकर देवी देवता बनकर आए थे। एक उदाहरण दिया रहा है, द्रोण और धरा। ये द्रोण और धरा कौन है? ये नंद यशोदा का पूर्व जन्म में
इन लोग ने बहुत तपस्या किया था और भगवान को पुत्र रूप में लालन पालन करने का तपस्या किया था। तो भगवान इन लोग को घर में अवतार हुआ और वासुदेव और देवकी ने कौन थे पिछले जन्म में? उन लोग थे कृष्णी और कृष्णी गर्भ सुतपासक। तो ये दोनों अंतर है, दोनों सेट ऑफ कपल, द्रोणधरा यानी यशोदानंद महाराज और वासुदेव देवकी, वो हो गया कृष्णी गर्भ और सुतपा, कृष्णी और सुतपा, नहीं कृष्णी गर्भ और सुतपा, भगवान कृष्ण। ठीक है, यही रखते हैं आज। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।